अब देखिए एक्सरसाइज 12C का सवाल नंबर पहला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया है? पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए जो पी आर बराबर दिया गया है ये भुजा कितने सेंटीमीटर हो गई? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद पी क्यू भुजा हमारी कितनी दी गई है? ये वाली भुजा दी गई है 24 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हमको ज्ञात करना है। तो एक चीज यहां पर देखिए, जो ये एक वृत्त है, ठीक, और वृत्त में ये केंद्र हो गया। केंद्र क्या दिया गया है? इसका केंद्र दिया गया है O, और यहां से ये अर्धवृत्त बन रहा है। कौन सा वृत्त बन रहा है? अर्धवृत्त। अच्छा क्या होता है? हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। अब देखिए, तो जब ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर दी गई है और ये वाली भुजा 24 सेंटीमीटर दी गई, तो ये भुजा हमें निकालनी है कितने सेंटीमीटर है। तो इस भुजा को ज्ञात कैसे करेंगे? तो लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। और पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर, अर्थात क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। तो आप देख रहे होंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का मान है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे, इसका मान है 24, तो ये हो गया 24 का होल स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 प्लस 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आएगा। क्यू आर बराबर 625, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 625। तो कितनी भुजा निकल करके आई? 25 भुजा ये निकल करके आ गई। जोड़ लीजिए, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 4 9, कितना निकल करके आया? 625, और इसका रूट किया 625, तो ये हमारी भुजा निकल करके आ गई 25। तो ये भुजा जो यहाँ से निकल करके आई वो कितनी आई? पूरी 25 आई। तो ये एक व्यास हो गया। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 25/2, अर्थात 12.5। अब हमसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम हटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल करने के लिए 2 का दे देंगे इसमें हम भाग। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? 7, ऊंचाई कितनी है? 24। अब इसको हल कर लेते हैं भाई। पाई का मान होता है 22/7। आर हमारे पास कितना निकल के आया? 12.5, तो 12.5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का भाग 24 में जाएगा, 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 12 सत्ते 84। हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 12.5 इंटू 12.5 माइनस 84। अब 7 का भाग इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, 7 का भाग दे देंगे इसमें,
हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 7 एकम 7, 5 बचा यहाँ पर, दशमलव लगाएंगे 55 हो जाएगा, तो 7 × 49, फिर 6 बचेगा 0, तो 7 × 8 = 56 इस तरीके से। तो 22 1.78 78 गुणा 12.5 - 84, इसको हल कर लीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, एक्सरसाइज 12 सवाल नंबर दूसरा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया। अब देखिए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? एक तो समबाहु त्रिभुज ये दिया गया है, सवाल देखें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, तो ये वाली जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसको O माना गया है। क्या माना गया है? O, और AB, तो एक समबाहु त्रिभुज है OAB, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होना चाहिए, और एक ये जो वृत्तखंड दिया गया है, अर्थात ये एक पूरा वृत्त दिया गया है, ये चीज, तो इस वृत्त का भी क्षेत्रफल होना चाहिए। लेकिन उस वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होना चाहिए? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस एक ये त्रिज्यखंड है, उस त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल हम इसमें घटा देंगे, माइनस OPQR मान लीजिए, OPQR त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब समझो इस चीज को, समबाहु त्रिभुज हो गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस एक ये हमारा वृत्त है जिस पर भी छायांकित भाग है, लेकिन उसमें त्रिभुज का ये ऊपरी हिस्सा जुड़ जाएगा, इसलिए हमें उस त्रिज्यखंड को घटाना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। तो अब देखिए √3/4 भुजा, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दी गई है वो भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए भुजा स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर, प्लस πr², पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है? केंद्र O को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया, तो त्रिज्या हो गई 6, माइनस पाई का मान 22/7, R हमारा हो गया 6 × 6। अब देखिए थीटा हमारे कितने अंश का बनेगा? ये वाला जो कोण है त्रिज्यखंड में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का बनता है? 60 अंश का, इसलिए ये कोण हमारा बनेगा 60 अंश का। और 360, 0 से 0 कट गया, 6 × 4 = 36, 6 से 6 काट दिया, √3/4 12 का स्क्वायर प्लस 22/7, 6 का स्क्वायर 36 आया, 22/7 हमारे पास ऊपर बचा 6, हल कर लेते हैं। 4 का भाग 12 में दिया, 3 आया, √3 का मान होता है 1.732 इंटू
12 का मल्टीप्लाई 3 में तो 12 36 प्लस और 7 का भाग हम इसमें देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.14 36 माइनस 3.14 इंटू 6। इन सबका हम सरलीकरण कर देंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, इनका गुणा और माइनस इनका गुणा घटा देंगे, हमारा आंसर निकल करके आएगा और इसको हल करने से हमारा आंसर आया है 156.55। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए सवाल नंबर एक्सरसाइज 12C का सवाल नंबर 4 चौथा दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज कि प्रत्येक भुजा के आधे भाग से 3 वृत्त खींचे जाते हैं और फिर कहा जाता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो आंसर ज्ञात करना है हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप देख रहे होंगे कि 3 त्रिज्यखंड बन गए हैं। एक तो त्रिज्यखंड ये बना, एक त्रिज्यखंड हमारा ये बना, इस तरीके से 3 त्रिज्यखंड भी हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि हम 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। समझो एक बार आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस एक त्रिज्यखंड ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये, तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास पहले से दिया गया है 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर, माइनस हमें निकालना है 3 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360। तो हमारे पास थीटा का मान दिया गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के। तो प्रत्येक कोण 60 अंश का थीटा का मान हमारे पास दिया गया है। आर हमारे पास नहीं है, तो आर कैसे निकलेगी? आर निकालने के लिए यहाँ से हम आर निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 17,320.5। तो भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5। ये 4 इधर जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। √3 का मान होता है 1.732। 1.732 √3 नीचे आया तो हमने उसका मान रख दिया 1.732। अब ऊपर देख रहे हो 1 अंक के बाद दशमलव है और नीचे 1, 2, 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। और 2 जीरो बढ़ा देने से देखिए 2 जीरो क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो बराबर करने के लिए 2 जीरो हमने इसके पीछे बढ़ा दिया और दशमलव से दशमलव कट गया जा करके। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम 1732 का भाग 1732 इसमें देंगे तो लगभग वो हमारा 1 दशमलव करके कुछ आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। 1.732 मल्टीप्लाई इसका 4 है, तो इसको हम जब हल करेंगे तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 पंचे 20, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से 28, 1 29,
हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6 बटे 1.732। अब देखिए, तो समबाहु त्रिभुज गुणा करने से और इसको हल किया तो 400 आया, भुजा स्क्वायर बराबर 400, भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 20/2 अर्थात 10 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रत्येक भुजा है 20 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा के आधे भाग से वृत्त खींचा गया है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अब हम इसमें मान रख देंगे और हल कर लेंगे। देखिए 17,320.5 माइनस 3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी 10, 10 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास 60/360, 0 से 0 खत्म, 6 चरंग 36, 3 दूनी 6 और 2 11 22। हमारे पास बचा 17,320.5 माइनस ऊपर हमारे पास बचा 11 गुणा 10 बटे नीचे हमारे पास बचा 7। तो हम हल करेंगे इसको, तो 17,320.5 माइनस 10 और 1100 बटे 7। तो 7 का भाग हम 1100 में देंगे, इसके बाद हमारा आंसर जो भी निकल करके आ जाएगा। तो 7 का भाग 1100 में, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल करके आया 1171.63.4। नोट कर लीजिएगा। 17,320.5 और इसका भाग दिया तो 57.1 आ गया, घटा दिया तो 17,163.4 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर निकल करके आया, अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नोट करिए।